नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा से झुंझुनू राष्ट्रीय राजमार्ग को शिक्षा हब के रूप में विकसित करना मेरी प्राथमिकता। विधायक रीटा चौधरी। 6 करोड़ की लागत से हेतमसर राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन का होगा निर्माण। भवन निर्माण का भूमि पूजन कांग्रेस महासचिव व विधायक रीटा चौधरी ने रविवार को किया। हेतमसर के राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन मंडावा विधायक व कांग्रेस महासचिव रीटा चौधरी के कर कमलों द्वारा रविवार को सुबह 8:15 बजे किया गया। भूमि पूजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, समाजसेवी लेखराम मित्तल, मदन जंगिड़, सज्जनलाल मिश्रा, सलीम सीगड़ी, शशि भारू के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि महाविद्यालय भवन के लिए विधायक रीटा चौधरी ने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं, जिनसे आयुक्तालय के नियमानुसार भवन निर्माण का टेंडर संजय ठेकेदार को हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेखराम मित्तल ने की तथा विशिष्ट अतिथि मंडावा नगरपालिका अध्यक्ष नरेश सोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सलीम सीगड़ी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा, विशंभर पूनिया, प्यारेलाल तेतरवाल, किरोड़ीमल बुडानिया, आरएएस सत्यप्रकाश कसवा, पूर्व बैंक मैनेजर देवकरण सिंह, सिरियासर सरपंच शमशाद अली, समाजसेवी महेंद्र पूनिया, मुरलीधर शर्मा थे। इसके अलावा महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, विद्यालय का समस्त स्टाफ, महाविद्यालय की छात्राएं, शिशुपाल मील, मामचंद डाका, बीरबल भूरिया, शंकरलाल, हनुमान सिंह, मनीराम, श्रवण डारा, बजरंग डारा, राम प्रताप, विश्व कुमार शर्मा, शुभकरण शर्मा, सत्यप्रकाश, मूल सिंह सहित ग्रामीण मौजूद थे। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए तथा विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि जब विद्यालय भवन की नींव स्वर्गीय रामनारायण चौधरी रख रहे थे तब उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए महाविद्यालय का सपना संजोया था, जिसको पूर्ण करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि गाँव में लड़कियों के लिए महाविद्यालय का खुलना न केवल गाँव के लिए बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। आगामी समय में महाविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां देश के लिए सुयोग्य नागरिक बने, यह मेरी कामना है। महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के आवागमन के लिए इसी सत्र में सार्वजनिक वाहन की व्यवस्था कर दी जाएगी। मंडावा से झुंझुनू राष्ट्रीय राजमार्ग को शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हेतमसर गाँव व आसपास से पधारे ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुनीता बेनीवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आने वाले बजट में मंडावा के लिए वेटरनरी कॉलेज, डेयरी कॉलेज स्वीकृत करवाने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि मंडावा हेडक्वार्टर पर शीघ्र ही एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा तथा भामाशाहों के सहयोग से कॉलेज में बस लगाने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे छात्राओं को आने जाने में असुविधा ना रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि शीघ्र ही चूड़ी अजीतगढ़, वाहिदपुरा, चुड़ैला, सोनासर व बाडेड़ की सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय खोला जाएगा। इससे पूर्व नुआ, हेतमसर सहित 7 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा हेतमसर में पशु चिकित्सालय के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इससे पहले शनिवार को मंडावा में कृषि महाविद्यालय के अस्थायी भवन का शुभारंभ किया गया था। आगे वीडियो में सुनिए विधायक ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा। अगर आप मंडावा न्यूज़ अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि विधायक जी के द्वारा हमारे महाविद्यालय के नींव का पत्थर रखा गया है। अब हमें इस महाविद्यालय को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है ताकि ये आगे एक विश्वविद्यालय का रूप ले सके। लड़कियों का कॉलेज जो काफ़ी टाइम से पिताजी का सपना रहा है वो पूरा होने जा रहा है। मैं अपने चुनाव के अंदर जब इसकी घोषणा हुई थी बजट के अंदर राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर, तो बहुत सारी बातें मेरे तक पहुंची थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे कॉलेज यहाँ नहीं रहेगी, कॉलेज चली जाएगी। लेकिन जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है, क्योंकि ये आपका और मेरा नहीं, मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी का सपना था और वो उसे पूरा करना मेरा दायित्व बनता है और वो पूरा होना ही था। इसलिए आज हेतमसर के अंदर भूमि पूजन हुआ है गर्ल्स कॉलेज का। और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए उपस्थित हूँ, कल परसों हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज का कल ही उद्घाटन करा था जहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने आप लोगों के बीच में उपस्थित रही हूँ। मेरा अपना गांव है। आप मुझे अभी थोड़े दिन पहले पंचायत चुनाव के अंदर अलसीसर पंचायत समिति के जो पंचायत के चुनाव चल रहे थे, जिला परिषद और पंचायत समिति के, तो वहाँ पर विपक्ष के एक व्यक्ति से काफ़ी कहासुनी हो गई मलसीसर के अंदर। और उस व्यक्ति ने जो बात कही
वो एक देखा जाए तो कोई सामान्य सी बात होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने मुझे ये कहा कि मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा है, मेरे भाई खड़े हैं, मेरा देवर खड़ा है, मेरे चाचा खड़े हैं, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने उनसे कहा कि आप ये मलसीसर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक बार ताकत आजमानी है तो आ जाना मैदान के अंदर। मेरे साथ पूरा मंडावा है, मेरा अपना गांव मेरे पीछे खड़ा है, आप लोग मेरी ताकत है। जब भी मैं जयपुर जाती हूँ, मैंने चुनाव में भी आप लोगों से कहा था, जयपुर जाती हूँ तो मेरे विरोधी पहले सूचना पहुँचाते कि अपने गांव में पीछे रही। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मेरे पिताजी ने अपना पूरे समय इस गांव को, मंडावा विधानसभा क्षेत्र को दिया, और वही शिक्षा वही मैंने उनसे सीखी। और मैं भी अपना दायित्व समझती हूँ कि अपने गांव के लिए मैं कुछ करके जाऊँ, ताकि आने वाली पीढ़ी को जब वो खड़े हुए तो उनको लगे कि नहीं, ये गांव नहीं है, इसने बहुत तरक्की करी है। बिल्कुल नॉर्म्स में नहीं था। कन्या महाविद्यालय किसी भी तरीके से यहाँ पर आने वाले सालों साल तक नहीं बन सकता था, लेकिन मैंने बनवाया यहाँ पर। और आज हम गाड़ी के अंदर रास्ते में बात कर रहे थे कि 100 साल की नींव आज रखी जा रही है। मेरा गांव, आपका गांव हेतमसर आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। आप देखते जाओ, अपनी जो झुंझुनू से मंडावा की रोड है, ये 4 लाइन भी हो गई है, नेशनल हाईवे में भी आ गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा, जो सोच नहीं सकते थे, बीकानेर के बाद जॉबनेर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता है, यूनिवर्सिटी हुआ करती है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुला। कॉलेज खुलने के बाद मन में आया कि जब एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया है तो फिर एग्रीकल्चर का विषय भी हमारे यहाँ पर स्कूलों में आना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं शिक्षा मंत्री जी से मिली, मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने इसको सहर्ष मंजूर कर लिया। 7 अपने जो स्कूल हैं उनके अंदर कृषि संकाय खुल गया है, जिसमें हेतमसर लड़कियों की, अपने मंडावा, नुआ, इधर बिसाऊ, इनमें खुल गया है। और आने वाले दिनों के अंदर 5 और स्कूल है, जिसमें वाहिदपुरा, चूड़ी अजीतगढ़, चुड़ेला, बाडेट और सोनासर है, जिनमें कृषि संकाय खुलने जाएगा। तो आप निश्चित रहें, अपने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रोड है, ये अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब की सीकर है, लेकिन सीकर से हमारा झुंझुनू और विशेषकर मंडावा पीछे नहीं रहेगा। मेडिकल कॉलेज भी कोशिश हो रही है कि अपने आबूसर और दुराना के बीच में मेडिकल कॉलेज आ जाए। आने वाले बजट के अंदर कोशिश ये रहेगी कि अपने यहाँ पर एक वेटेनरी कॉलेज में लेकर आऊँ, और उसके अलावा डेयरी कॉलेज एक बहुत बड़ी मांग है, ताकि हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं, हमारे युवक युवतियाँ हैं, उनको रोजगार के लिए कहीं घूमना नहीं पड़े। डेयरी कॉलेज आएगा, वेटेनरी कॉलेज आएगा, मेडिकल कॉलेज यहाँ पास में आएगा, कृषि कॉलेज आपके बन गया, तो रोजगार के लिए बहुत सारे आयाम हम लोगों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, आसपास के गाँव के लिए भी खुलेंगे, और बच्चे और बच्चियों के लिए भी खुलेंगे। कहने को बहुत यूँ लगता है कि कॉलेज खोल दिया, लेकिन इस कॉलेज के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी एक सोचने का विषय है। आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आपका आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बना रहे। मैं समझती हूँ कि आप पंचायत चुनाव के अंदर अपनी राजनीति कर लें, लेकिन जब मेरा चुनाव होए तो अपना गांव, अपनी पंचायत पूरा इकट्ठा होकर, आपस का मनमुटाव भुलाकर, भेदभाव भुलाकर आप मेरी मदद करें, ताकि अपने गांव का, आसपास के इलाके का और विकास हो सके। और आसपास ही नहीं, मैं कहूँगी मंडावा विधानसभा का, आपने देखा होगा जो पहले की, जब मैं 2008 के अंदर एमएलए बनकर आई थी, तो गांव में निकलती तो पक्की सड़कें थी। मैं सोचती थी कि इतनी पक्की सड़कें पिताजी ने अपने सोच समझकर इनको बनवाया, शायद मैं उनकी जगह होती तो नहीं करवा सकती थी। वो काम, वो कार्यकाल अलग था। मैं आई तब अपने यहाँ पर तहसील नहीं थी, तहसील खुलवाई। अपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र का नाम मंडावा था, लेकिन कहने को कुछ नहीं था। उप तहसील करवाई, अब तहसील यहाँ पर हो गई। आने वाले दिनों में एसडीएम हेडक्वार्टर भी बनेगा, और बहुत सारे अपने यहाँ पर काम होंगे। आप इसी तरीके से अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझ पे रखें। मैं कॉलेज के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और ये भी कहूँगी आप लोग बहुत शुभ हैं, क्योंकि आप लोगों के आने से भी, क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रयास करा है कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए, और स्कूल के स्टाफ ने भी बहुत मेहनत करी। आसपास के गाँवों में खुद गए हैं चल के सब लोग। और जो आपने बात करी कि मोबिलिटी की जो बात करी है, मैंने
अपनी बात पहुंचा दी है हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उन तक, और मैं कलेक्टर महोदय से भी मिली थी। मेरी कोशिश है कि यहाँ पे जो बस का रूट है उसको हम लोग तय करवा दें। उसके अलावा अगर भामाशाह आगे आएंगे तो हम कॉलेज की 1 या 2 बस भी खड़ी कर लेंगे, ताकि दूर दराज से भी हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे आ सकें। यहाँ पर फ्री शिक्षा मिलती है गवर्नमेंट की, और स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं। तो आगे से आगे अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। शंकर जी ने दे ही दिया अपना आशीर्वाद। इतने अच्छे वचन आपने बोले हैं, मन ऐसे खुश हो रहा था। कब होंगे वो पूरे पता नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे मिला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर पर इस आयोजन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारी जुझारू, कर्मशील, सक्रिय, योग्य विधायक बहन रीटा चौधरी, इस गांव के बुजुर्ग सेठ लेखराम जी, पूर्व अध्यापक श्री मुरलीधर जी, भारू पंचायत के पूर्व सरपंच शशि कुमार जी, प्रिंसिपल साहब, आए हुए सभी बुजुर्गों, युवक दोस्तों, आज आपका और इस इलाके का सब लोगों का सपना अपने आपकी चुनी हुई विधायक रीटा चौधरी ने पूरा किया है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके के लिए और आदरणीय स्वर्गीय श्री चौधरी साहब का सपना भी इसने पूरा किया है। लोग कहते ही हैं कि भाई हम उसका सपना साकार करेंगे, लेकिन आज रीटा ने यह करके दिखा दिया। जब इस स्कूल का फाउंडेशन हुआ था, उस रोज चौधरी साहब ने यह कहा था कि बेरी शीशराम जी मौजूद थे, एरिया के सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है जब मिडिल स्कूल ही बोले ये यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, मेरी हार्दिक इच्छा यह है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि बहन रीटा चौधरी ने, अपनी विधायक ने उनका सपना साकार किया। आप और हम सब लोगों के लिए यही सोचने की बात है कि जो प्रतिनिधि होता है वो सही काम करता है तो उसको प्रोत्साहित करे। आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लगातार इसका हौसला अफजाई करें और उनको मदद करें। जय हिंद, जय भारत।